मैं ये नया चैनल जो शुरू कर रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ। इसमें अब मैं काफ़ी बातें आपको जो इस वक्त सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, उसके बारे में और उससे 2014 से लेके अब तक क्या सिनेरियो हमारा बदला है, इसके बारे में ज़िक्र करूँगा। मैं सिर्फ वही जानकारी साझा करूँगा और इसमें मेरी खुद की जो एक लॉजिकल रीज़निंग है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेटा कोड मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखें, वो मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और लाइक माइंडेड लोग मेरे साथ जुड़े। तो पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक फ्रीडम इंडेक्स मैंने तैयार करा और इसको तैयार करने में कुछ बातें मेरे सामने आई कि 2014 में जहाँ बहुत से पैरामीटर जैसे फ्रीडम ऑफ डिसेंट हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त कांग्रेस की थी 2013-14 तक, तो उसमें डिसेंट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, उसमें कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं आता था और उस वक्त डिसेंट को प्रायोरिटी दी जाती थी कि इट शुड बी एग्जिस्ट। अब क्या है, वो धीरे धीरे बहुत ही लोअर स्टेज जो स्टेज है उसमें पहुंच रहा है और फाइनली 2029 के बाद वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पर कि अब डिसेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो आजकल हो भी रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ही राजद्रोह या देशद्रोह माना जाता है और कहा भी जाता है। देखिए, इसको मानिए, इनकी मानसिकता जो है आरएसएस और बीजेपी की, इनकी मानसिकता एक गुलामी की मानसिकता से ही पनपी है। इनकी सोच में गुलामी ये अपने लोगों के साथ में भी करते हैं, उस वैसे ही बर्ताव करते हैं, ये दूसरे भी चाहते हैं कि जो और है वो भी हमारे गुलाम बने। फ्रीडम ऑफ इंडियन जुडिशरी पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो जुडिशरी है भारतीय की, जो न्यायपालिका है, वो अपने फैसले सुना रही है, उन फैसलों से ऐसे लगने लगा है कि दे आर प्रीटी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स द राइटिस्ट आइडियोलॉजी। और उसकी जैसे ही बेतुके से इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया और भी पटना हाई कोर्ट हो गया, न जाने कितने कितने बेंचेस और कई बेंचेस के अंदर बहुत से ऐसे जज हैं, वेस्ट बंगाल में भी केस हुआ कि दे आर प्रीटी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स द भारतीय जनता पार्टी एंड देयर आइडियोलॉजी। उसके बाद अब आप देख लीजिए न्यूज़ एंड प्रिंट मीडिया, हम बात करते ही हैं, टर्म एक निकाल इजाद करी है गोदी मीडिया की, वो हाई था और ग्रेजुअली अब 2024 तक आते आते काफ़ी नीचे चले गया है उसकी क्रेडिबिलिटी, यानी उसका जो फ्रीडम है वो अब इतना नहीं रहा जो अब एंकर बातें करते हैं। और 2029 तक धीरे धीरे आप मान के चलिए कि उस लेवल पर चला जाएगा जहाँ से इनके लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी 2014 से पहले पार्शली कंट्रोल होती थी। पार्शली कंट्रोल का मतलब है कांग्रेस रिजीम हो, चाहे से उससे पहले बीजेपी की हो, चाहे अदर पार्टीज के साथ जो हो अलायंस रिजीम हो, they do control the bureaucracy, but they also put a lot of kind of leverage to them so that they can take their own decisions also as per their wit and their uh, prudence। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो पहले 2014 में जहाँ पार्शली थी, अब कंपेरेटिवली हाई कंट्रोल ग्रेड में आ चुकी है 2019 में। और 2024 में जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी जो हमारी लाल फिदाशाही जिसे कहते हैं, वो करीब करीब कंट्रोल्ड है। जो नेताओं की तरफ से है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या और किसी स्टेट्स के नेता हैं, उनकी तरफ से कंट्रोल किया जाता है उनको। और 2029 के बाद जो मुझे लग रहा है कि द मोड ऑफ स्लेवरी इन द ब्यूरोक्रेसी विल बी वेरी एक्सट्रीम। इसका मतलब आप समझिए कि गुलामी का पहला जो थ्रेड निकल कर आएगा वो अब आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से निकल कर आएगा। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ या यहाँ पर पुलिस जो है वो जाकर लाठियाँ बरसा रही है उन पर, गांव वाले जो अपनी ज़मीन के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन पर। और उत्तर प्रदेश में तो जगह जगह पुलिस जो है खास धर्म के विरुद्ध अपना वो करती भी है। लेकिन जो इस तरीके की जो स्लेवरी वाला माइंडसेट है, इससे हमारे जो भविष्य के जो गवर्नेंस बनेगी वो तकरीबन
आप मान के चलिए कि डैम्प हो जाएगी। तो ये जितनी कुछ पैरामीटर्स जो एक इंडेक्स मैंने तैयार करा, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती है, लेकिन अभी मैंने कुछ खास ही लिए हैं, जिनमें कि जुडिशरी, गवर्नमेंट इंडिया की खिलाफ जो कोई बात करने वाली बात होती है, या आपकी प्रिंट मीडिया जो हमें पता है, और एक और ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अभी सिर्फ इतना ही है, लेकिन बहुत जल्द मैं बहुत पैरामीटर्स आपके सामने रखूँगा और सिर्फ बात करूँगा कि ये जो बीमारी पनप रही है, इससे नुकसान क्या होगा। देखिए, बहुत से न्यूज़ चैनल हैं जो अपने आप को प्रो कांग्रेस, कुछ अधिकतर प्रो बीजेपी दिखाना चाहते हैं। आइडियोलॉजी में उनकी बिल्कुल कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बहुत सी मिस्टेक्स करी हैं। अब आज अच्छा लगता है क्योंकि अब 11-12 साल सत्ता से दूर हुए, कि उनके लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हमने गलतियाँ करी हैं। ये सीखने के लिए अच्छा है। सीखते आप तब हैं जब आप गलती मानें। इस सरकार में सीखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि गलती मानने के लिए इनकी विचारधारा बनी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।